कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि मैं ही बात कर रहा हूं, कोई और भी बात करे, लेकिन काम होना चाहिए। If you are a good communication multiplier, you are a good salesperson. Just communicating and being a communication multiplier is a different thing. जो communication multiplier होता है उसका हर क्षण, हर वक्त, हर मोमेंट पे वो अपना कम्युनिकेशन को बदलता है और कॉन्शियसली बदलता है, जानबूझ के बदलता है, सोच समझ के बदलता है। उसका वर्डिंग, कौन सा वर्ड चलता है उसे मालूम है और वही वर्ड्स यूज करता है। मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तुमको क्या लगता है घर में मैं ऐसा बोलता हूं? क्योंकि वहां ये नहीं चलेगा। यहां पर ऑडियंस है, 1000-2000 लोग बैठे हैं, इनके सामने इनको उठाने के लिए अपने को इस तरह का आवाज को उठाना पड़ेगा, अपने को इस तरह का पावर लाना पड़ेगा। अब जब पावर बोलते हैं तो ये हाथों को भी यूज करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है कि हम दूसरों से फीडबैक लेवे, क्योंकि बहुत सारी चीजें औरों को मालूम है अपने बारे में जो अपने को खुद को नहीं मालूम। रिसीवर ओरिएंटेड का मतलब है रिसीवर की स्थिति को समझते हुए, रिसीवर का सिचुएशन को समझते हुए, रिसीवर का रियलिटी को समझते हुए, रिसीवर का घर, उसकी घर-बार, उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसका साइकोलॉजी, वो कहाँ रहता है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या विचार है, वो कौन से कम्युनिटी से आ रहा है, उसका कल्चर क्या है, वो किस तरह का खाना खाता है पीता है, उसके सपने क्या है, उसके फ्यूचर क्या है, उसकी समझ क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है जिंदगी की। ये समझने के बाद मेरा कम्युनिकेशन चालू हो। कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर हमेशा, जब उसको काम नहीं मालूम, वो दूसरों से सीखने को जाता है, उनसे फीडबैक लेता है। कम्युनिकेशन अपन करे या कोई भी करे, काम होना चाहिए। कोई भी आदमी तुम्हें समझने के पहले वो आदमी तुम्हें पसंद करना चाहिए। तो अपने आप में इतनी क्वालिटी आप बिल्ड करो कि पीपल लाइक यू फॉर समथिंग। तो मेरे से अगर कोई पूछे कि नायर साहब आप रोज सुबह क्यों उठते हैं, तो मैं यही कहता हूं, टू प्रोवाइड पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशंस टू एंटरप्रेन्योर्स एंड डेवलप रेडिकल शिफ्ट इन देयर माइंडसेट थ्रू एवरलास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन सो दैट दे कैन स्केल ग्रेटर हाइट्स इन अ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। रोज सुबह उठता हूं धंधे वालों का सोच बदलने के लिए, रोज सुबह उठता हूं। ये मेरा पर्पस है, मेरा जीने का कारण है। मैं रोज सुबह इसलिए उठता हूं ताकि मैं रोज सुबह उठूं एंड ब्रिंग मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ पीपल। लोगों की सोच बदलने के लिए मैं रोज सुबह उठता हूं, कोई इससे साले फालतू टाइम पास के लिए नहीं। कितने लोगों को इस पर्पस से मोहब्बत है मेरा। अगर तू किसी को जुड़वा रहा है MLM में, लेकिन तेरे पास ट्रेनिंग रूम ही नहीं है या ट्रेनर ही नहीं है या तेरे पास मसाला ही नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए, जुड़वाएगा तो भी जिस स्पीड से जुड़ा उस स्पीड से ही वो आदमी निकल जाएगा। और लोग तुम्हारे वीकनेस को जानते हैं और लोग तुम्हारे स्ट्रेंथ को जानते हैं। तुम में जो सुधार हो सकती है, एक तो अगर तुम्हें मालूम है तो तुम सुधार कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर वो सब एरियाज जहां सुधार होनी चाहिए उसके बारे में तुम्हें खुद को नहीं मालूम कि तुम में क्या कमी है। 10 बजे का टाइम बोला तो नायर साहब या उसका डेड बॉडी, दोनों में से एक जरूर आएगा। ये डायलॉग है और ये सच्चाई भी है कि 10 बजे बोल के एक टाइम बोला तो मैं या मेरा डेड बॉडी में से एक जरूर आएगा। इसका मतलब है कि किसी दिन संतोष नायर लेट हो गया, इसका मतलब है कि उसकी मौत हो चुकी है। अगर उसका मौत हो वही दिन वो लेट हो सकता है।